हेलो फोर्थ क्लास, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना पाठ 5 पूरा कर लिया होगा। उसका पुस्तक कार्य भी और नोटबुक वर्क भी अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर कंप्लीट कर लिया होगा। और सबसे पहले आपने जो भी चैप्टर शुरू करना है उसके अंदर आपने क्या करना है, तिथि और दिन जरूर डालना है। और इसके अंदर भी आप अपना तिथि और दिन जरूर राइट करोगे। तो हम कहानी पढ़ेंगे छोटा जादूगर, जिसमें एक बच्चे की धैर्यशीलता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है, जिसके अंदर इस बच्चे के द्वारा हमें ये बताया गया है कि हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना बड़ा ही धैर्य से करना चाहिए। और ये छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित है। ये क्या है, कार्निवल के मैदान के अंदर बिजली जगमगा रही थी, यानी कि एक मेला लगा हुआ था और साथ में ही एक छोटा सा लड़का चुपचाप फुहारे के पास शरबत पीने वाले को देख रहा था। तो एक आदमी उसकी ओर आकर्षित होता है और उससे बातें करता है। उससे बातें करने पर उसको पता चलता है कि वह क्या है, एक छोटा जादूगर है और वह जादू दिखाकर ही अपना पेट भरता है, क्योंकि उसके बाबूजी हैं जो कि देश की खातिर जेल में हैं और उसकी माँ बहुत बीमार है, जिसके कारण वो इस छोटे मोटे कार्य करके ही अपने घर का गुजारा चलाता है। एक दिन क्या होता है, एक दिन वो बहुत उदास होता है और वो आदमी उसको देखता है। पूछने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, क्योंकि उसके पास अपनी माँ की बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसकी माँ कांप रही होती है और उसके बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो वैसे ही आप इस कहानी को अब अच्छे से पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्निवल, सबसे पहले कौन सा है शब्द है, कार्निवल। कार्निवल क्या होता है, एक तरह का मेला। विनोद, हंसी मजाक। कलनाद, खुशी की आवाज़ें। कलनाद क्या होता है, खुशी की आवाज़ें। गंभीर, सोच विचार का भाव। सोच विचार का भाव। विषाद, दुख। आकर्षित, किसी की ओर खींचना। अकस्मात, दैट इज़ अचानक, इसका मीनिंग है अचानक। हिंडोले, झूला। जीविका, रोजी रोटी। चिथड़ों, फटे पुराने। रंगमंच, रंगमंच अभिनय का मंच। अविचल, अचल। दुर्बल, कमजोर। उज्ज्वल, खिला हुआ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या है, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। क्या था, एक मेला लगा हुआ है जिसके अंदर बिजली चमक रही है अच्छे से, यानी कि लाइट जो पूरी रोशनी है। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी यानी विनोद, क्या बताया था अभी मैंने, बहुत हंसी मजाक चल रहा था और खुशी की आवाज़ें आ रही थी। वह खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। वो कभी जो एक आदमी है वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो कहता है कि भी एक लड़का चुपचाप खड़ा था जिसने फटा सा उसका कुर्ता फटा हुआ था। गले में एक मोटी सी रस्सी पड़ी थी, सूत की रस्सी पड़ी थी और उसके जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसके मुंह पर, यानी कि उसके मुंह पर क्या थी, एक दुख के साथ साथ हौसले की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, क्यों पता नहीं मेरा मन उसको बुलाने को किया। मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने यहाँ क्या क्या देखा। मैंने सब देखा है, तरह तरह के खेल होते हैं। खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। वो बताता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर बिल्कुल निकम्मा है, वो कहता है। वो छोटा लड़का कहता है कि यहाँ पे जो जादूगर है वो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़े ही विश्वास से कहा और उसकी वाणी के में कहीं बनावट न थी, यानी कि उसके मुँह के अंदर ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा है। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है, क्या तुम वहाँ गए थे।
नहीं, वहाँ मैं न जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। उसने कहा वहाँ जाकर क्या करेंगे, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। राह में मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, माँ और बाबूजी। तो वो बताता है कि मेरे घर में एक मेरी माँ है और एक बाबूजी हैं। बाबूजी देश के खातिर जेल में हैं और माँ बीमार है। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। दंग रहना मतलब हैरान हो गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, यानी कि 12 खिलौने इकट्ठे कर लिए। बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, इतना कहकर वो 9 2 11 हो गया। मैं घूम कर आया तो किसी ने अकस्मात हिंडोले से पुकारा। अचानक ही मुझे किसी झूले से आवाज़ आई, बाबूजी। मैंने पूछा कौन है। मैं हूँ छोटा जादूगर। हाथ में खाने की खादी का झोला, सांप, जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं, कि आज मैं आपको खेल दिखाऊं। तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा दिखलाओ भला, कुछ मन तो बहले। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे, उसके खेल में अपना नाटक करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए और फिर सब पत्ते काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया तो वह उछल पड़ा, बहुत खुश हुआ। मैंने कहा लड़के, उसने कहा छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, यही मेरी जीविका है। जीविका यानी कि यही मेरी रोज़ी रोटी है। और वह नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर ढाले खड़े देखा। पूछने पर उसने उत्तर दिया कि माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी, यानी कि एक स्त्री जिसके फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और मेरी आंखों से आंसू आ गए। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा, उसका नाटक देखा, उसका तमाशा देखा। तमाशा हुआ, परंतु वो आज उसकी वाणी में प्रसन्नता नहीं थी, यानी कि वो खुश नहीं था। मैंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? तो उसने अविचल भाव से उत्तर दिया। उसने कहा, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, यानी कि मेरी घड़ी निकट है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों न आता। मोटर में बैठाकर मैं तुरंत ही उसे एक झोंपड़ी की ओर ले गया। उसकी झोंपड़ी की ओर उसे ले गया। उसके अंदर पहुंचते ही माँ के मुंह से निकल कर रह गया। उसकी माँ से बेशब्द ही निकला मुंह से। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए, यानी कि कमजोर हाथ उठकर नीचे गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो इस कहानी से हमें बताया गया है कि कैसे छोटा जादूगर था, वो अपनी परिवार का गुजारा चलाता था और उसके जो बाबूजी थे वो देश के खातिर जेल में थे और उसकी माँ बीमार थी, लेकिन फिर भी उसने उस मुश्किल परिस्थितियों का धैर्यशीलता से सामना किया। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी मुश्किल परिस्थितियों के अंदर घबराना नहीं चाहिए। तो आपने अब इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर इसका पुस्तक कार्य भी हल करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।